नमस्ते गुप्ता जी। अरे नमस्ते छोड़ो, मेरा किराया कहाँ है? अरे पूरे 3 महीने से किराया नहीं दिया तुम लोगों ने। गुप्ता जी प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए ना, सब लोग सुन रहे हैं। अरे सुनने दो, अरे उनको भी पता चले। अरे किंग कंग लोगों मैंने अपने फ्लैट पे रख लिया है। अरे तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आप अंदर आके बात कीजिए ना प्लीज। वो तो मैं आऊंगा ही। अरे मेरा घर है, हट सामने से। बदतमीज आदमी सुबह सुबह मुंह उठा के आ जाता है किराया मांगने। है किराया लेके भाग थोड़ी रही हूँ, इसको तमीज भी नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। पूरा दिन खराब कर दिया। गुप्ता जी कुछ चाहिए आपको? चाय पानी? अच्छा ये ना, मुझे मेरा किराया चाहिए। अरे मेरे पैसे दो यार। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आपका किराया लेके बैठी हूँ और आपका किराया दे नहीं रही हूँ। अरे लेके तो बैठे हुए हो तुम लोग। अरे पूरे 3 महीने हो गए मैडम। अरे तुम्हें खुद को शर्म आनी चाहिए, मेरे पैसा लेके बैठे हुए हो। अरे पता नहीं मैंने किस मनुष्य घड़ी में तुम्हें ये फ्लैट दे दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे मेरा पैसा दे दो यार, मेरे घर में बहुत परेशानी होती है। गुप्ता जी आपने बहुत सारे घर किराए पे चढ़ा रखे हैं, कम से कम आपको बाकी घर से किराया तो मिलता है। आप मेरी तो सोचिए, मेरे तो पति की नौकरी भी चलेगी। बेचारे वो दिन रात नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ? मेरे पर कितनी परेशानी है गुप्ता जी। हाँ तो मैं तुम्हारा ठेका ले रखा है? अरे ये धर्मशाला है क्या? मैं तुम्हें ऐसे रख रखा है? अरे तुम खुद समझो, मेरे घर में ही परेशानी है यार। मेरे भी माँ बाबू है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, राशन डालना पड़ता है। और तुम हो कि मेरा किराया नहीं दे रही हो। और ये तुम हाँ क्या कह रही हो, ये और किराएदार? अरे वो किराएदार बहुत अच्छे हैं भाई। अरे टाइम पे पैसा देते हैं। अरे मेरे से हाल चाल भी पूछते हैं। और तुम हो के अपने घर से निकलते भी नहीं हो, वो भी डर के मारे कि मैं मिल जाऊं और मैं तुमसे किराया मांग लूं। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको यार। गुप्ता जी मेरी मजबूरी है, मुझे कोई शौक नहीं है आपके पैसे रखने का। इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपका किराया टाइम पे नहीं दिया हो? आपके इस घर में रहते रहते हमको 1 साल हो गए, कभी कोई शिकायत का मौका मिला है? नहीं। बस ये पिछले 3 महीने से प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मेरे पति की नौकरी चली गई है। वो बेचारे दिन रात नौकरी पाने के चक्कर में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो मेहनत आपको नज़र नहीं आएगी। और हाँ, रही बात आपके बाकी किराएदारों की, तो उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में दिक्कत है। अगर ये प्रॉब्लम आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे परेशानी सुनते सुनते ना 3 महीने हो गए मैडम। आप ना बस ना मेरे को मेरे पैसे दे दो और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। गुप्ता जी आप प्लीज़ मुझे 1 हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी प्लीज़। अरे 3 महीने आपको कम पड़े, वो और 1 हफ्ता और चाहिए? अरे मैंने कहा था क्या उस लुक्के से शादी करो? अरे ना वो तुम्हारी कदर करता, ना तुम्हें इज्जत देता। पूरे टाइम घर से बाहर रहता, पता नहीं कहाँ रहता है, पड़ा रहता है या नाली में गिरा रहता है, समझ नहीं आता है। अरे खुद को देखो, तुम सुंदर हो, जवान हो, सुशील हो। और पता है तुम ना एक ऐसा लड़का डिजर्व करती हो जो तुम पर पैसा खर्च करे, तुम्हें बाहर वीकेंड पे ले जाए और तुम्हारे नखरे उठाए। क्या करूं गुप्ता जी, हम जो किस्मत में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है। अरे देविका जी, आँख खोल कर देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं। आप बस थोड़ा बहुत देखिए तो ध्यान से। खैर मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब तुम्हें खुद समझना है। मैडम जी शाम में आऊँगा अपना किराया लेने के लिए। अगर तुम लोगों ने मेरा किराया नहीं दिया तो तुम्हारा सही सारा सामान ना उठा कर ना बाहर फेंक दूंगा, और तुम लोगों को भी। आता हूँ मैं शाम में। ठरकी कहीं का, देख तो ऐसे रहा था जैसे कि अभी पूरा खा जाएगा। 1 मिनट, क्या कहा था उसने? कि मैं सुंदर हूँ, जवान हूँ, मेरे तो कई सारे दीवाने होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही मेरा दीवाना है। आओ गुप्ता जी शाम को। अब पैसे मैं आपको नहीं दूंगी, बल्कि पैसे अब आप मुझे देंगे, खुद अपनी मर्जी से। हेलो मैडम, होगी शाम, लाओ मेरा किराया। वैसे गुप्ता जी आप कुछ कह रहे थे? आप वहां क्यों खड़ी हैं? यहाँ आके बैठिए ना। जी आती हूँ।
अरे वाह, आप तो बड़ी बदली बदली सी लग रही हैं। कैसा लगा आपको बदला? बहुत अच्छा, सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू। आपको पता है ये इतनी प्यारी ड्रेस मैंने सिर्फ आपके लिए पहनी है। क्या मेरे लिए? मैं जान सकता हूँ क्या खास वजह है मेरे लिए करा है आपने ये? आपने सुबह कहा था ना कि मैं इतनी जवान हूँ, इतनी सुंदर हूँ, और एक वो आपका पति है जिसको आपकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो मैंने सोचा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, उसके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। आपको पता है मेरी ज़िंदगी ना बेरंग हो गई थी, मेरी ज़िंदगी में कोई रंग नहीं था। लेकिन आप सुबह आए ना तो आपने मुझे एहसास कराया कि मेरी ज़िंदगी कितनी रंगीन है, कितनी खूबसूरत है। तो बस आपका दिल रखने के लिए मैं ऐसे तैयार हुई। देखा, मैंने तो आपको पहले कहा ही था कि आप सुंदर हैं, सुशील हैं और जवान हैं। अब देखो ना कितनी अच्छी लग रही हैं। वो पागल है जिसको आपकी कदर नहीं है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आपकी पूरी कदर है और मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखूंगा। तभी तो मैं इतने अच्छे से बन ठन के आपके साथ आपके पास बैठी हूँ। सही किया आपने। और ना आप ना ऐसे ही बनकर रहा करे, मेरा ना दिल लगा रहेगा। गुप्ता जी, आप ना सुबह कह रहे थे कि मैं आपके सारे सपने पूरे करूँगा। तो पता है मेरा ना एक सपना है। हाँ बोलो ना देविका जी, मैं आपके सारे सपने पूरे कर दूंगा। आप एक बार बोलिए तो सही। मुझे ना आपके साथ गोवा घूमना है। आप गोवा गोवा? ठीक है देविका जी, मैं ना ऐसा करता हूँ ना, आज रात की ना फ्लाइट ना बुक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं टिकट खरीद लेता हूँ ना। पर एक प्रॉब्लम है गुप्ता जी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? गुप्ता जी, वो मैंने अपनी सहेली से ना 1 लाख रुपए लिए थे। हाँ, वो मुझे डेली परेशान करती है कॉल कर करके कि पैसे दे दे, पैसे दे दे। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो मैं आपका किराया ना दे देती। कोई बात नहीं देविका जी, आप ऐसा करो ना, उसको 1 महीने का टाइम दे दो। अरे गुप्ता जी, वो मान ही नहीं रही है, बड़ी जिद्दी है। मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ क्या आप मुझे अभी 1 लाख रुपए दे सकते हैं? अगर आपने मना कर दिया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। अरे देविका जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका दिल टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं ना आपकी ना फ्रेंड को ना वो पैसे दे देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, गोवा जाने के बाद ना हम यहाँ पर आएंगे वापसी, तो तब दे दूंगा 1 लाख रुपए। आप प्लीज़ मेरी बात को समझिए ना। क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ गोवा में अच्छे से घूमूं फिरूं, एंजॉय करूं, टाइम स्पेंड करूं? प्लीज़ दे दीजिए ना 1 लाख रुपए। देविका जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ना वैसे भी ना रूठा हुआ नहीं देख सकता। बताइए आप, मैं कैसे पेमेंट करूँ आपको? आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए ना, जिस अकाउंट से मैं आपको रेंट भेजती हूँ उसी पे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप। देविका जी चेक कर लीजिए, भेज दिए मैंने आपको पैसे। अरे आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अब आपने भेजे मेरे आंखों के सामने तो पैसे आ ही गए होंगे गुप्ता जी। थैंक यू सो मच। तो देविका जी अब मैंने आपको पैसे भी भेज दिए, तो अब मैं फ्लाइट की टिकट बुक कर दूं? अरे गुप्ता जी, अब गोवा तो मैं आपके साथ कल भी चले जाऊंगी, पर मैं सोच रही थी जाने से पहले क्यों ना हम ड्रिंक पार्टी कर लें। क्या ड्रिंक? आप ड्रिंक भी करती हैं? वैसे तो मैं नहीं करती, पर आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे 1 लाख रुपए भेजे हैं आपने मेरी बस एक आवाज़ में, तो आपके साथ मैं पी लूँगी। ठीक है देविका जी, अगर आपने इतना कहा है तो मैं आपके लिए तो इतना कर सकता हूँ ना। आप बताइए आपको कौन सी ब्रांड पसंद है, मैं आपकी फेवरेट ब्रांड ले आऊँगा। अरे मेरे को इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो भी मनपसंद ब्रांड हो ना, आप वही ले आइए। ठीक है देविका जी, जो मेरा फेवरेट होगा ना वही लाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ लेने। लेकिन सुनिए ना, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। आप बस 5 मिनट रुकिए देविका जी, मैं जल्दी आता हूँ। ठरकी कहीं का, देख तो ऐसा रहा था जिससे खाई जाएगा कच्चा। मन तो करो तो कि गला दबा दूँ इस आदमी का। 1 मिनट, एक काम करती हूँ, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए तो आ ही गए, और वैसे भी ये जो सारा फर्नीचर है इस ओनर का ही है, तो मैं अपने पति को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वो आज रात घर ना आए, मुझे बाहर ही मिले। हम ना कोई दूसरा फ्लैट ले लेंगे। इससे पहले वो अपने 1 लाख रुपए वसूल करने आए, मैं अपना सारा सामान पैक करती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ।
हरामीपन तो देखो उस आदमी का, जैसे सुबह तो शेर की तरह धाड़ रहा था, किराया नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब देखो आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे गुप्ता जी, लड़की चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों का ईमान डुलवा देती है। तो फिर आप किस खेत की बोली हो? मैंने जैसे छोटे कपड़े क्या पहने, वो तो बिल्कुल पिघल गए। नॉट बैड। अब आप मुझे ढूंढते रह जाओगे, आपको तो मेरा एड्रेस भी नहीं पता। अब मुझे कहाँ ढूंढते फिरेंगे? और अब पुलिस से भी क्या बोलेंगे कि एक लड़की ने मुझे ठग लिया। क्या बात है। एक काम करती हूँ, इससे पहले वो अपने 1 लाख रुपए वसूल करने आए, इधर टाइम पास करने के बजाय सामान पैक करके निकलती हूँ। देविका जी, देविका जी, मैं बोतल ले आया हूं, आओ साथ में बैठ के पीते हैं। कहाँ है देविका जी? देविका जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, अब और इंतजार नहीं होता, आओ ना पीते हैं। देविका जी, कहाँ है ये? लगता है वॉशरूम में है, मेरी ना तैयार हो रही होंगी वो। कोई नहीं, मैं उनको ना पास ही चला जाता हूँ। अबे यार, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे अब तो मेरी है ना, किस बात की शर्माने की दिक्कत, चला ही जाता हूँ। अरे आप कहाँ हैं? आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। देविका जी, देविका जी, देखिए अगर आप अंदर है ना तो आप अपना बाहर आ जाइए, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। देविका जी, मैं ही आ रहा हूं। अरे ये तो वॉशरूम में भी नहीं है, मुझे लगता है ना बेडरूम में है। ये तो बहुत तेज निकली, ये तो पहले से ही रेडी है। कोई नहीं, आज बेडरूम में ही पियेंगे। अरे देविका जी, आप तो सीधा बेड। देविका तो यहां पर भी नहीं है बेडरूम में, वो गई तो गई कहां? उसने मेरा चूना तो नहीं लगा दिया? मेरा 1 लाख रुपए भी लेके चली गई और 3 महीने का किराया भी। अरे यार हर्ष, तूने ये क्या कर दिया? मैं तो अब किसी को बता भी नहीं सकता, एक लड़की मुझे लूट के ले गई। अरे यार ये क्या कर दिया?